दादाजी थे करीब 75 साल की उम्र के। तो जब मैं सत्संग करने के लिए चला तो मुझसे बोले, गुरुजी आप जाओ, निश्चिंत जाओ, हम यहीं रहेंगे, घर बचाते रहेंगे, आपका सामान घर बचाएंगे। मैं लौट के आया 10:30 बजे रात को, तो भी वो जागते थे, बैठे थे। फिर मैं सवेरे उठा तो भी देखा जागते थे, बैठे थे। फिर 11 बजे मैं भोजन करने के लिए निकला, देखा वे जागते हैं, बैठे हैं। तो हमने कहा, बाबा जी, दादाजी, आप तो पूरे द्वारपाल हैं। बोले, हम द्वारपाल इसलिए हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा गुरु, साधु संत सब निश्चिंत रहे, केवल हम चिंता करेंगे। याद रखना, अपने बूढ़े बाप को संभाल लोगे तो तुम्हारा बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ पूरे घर की चिंता करेंगे और तुमको निश्चिंत कर देंगे। आप किसी कर्मचारी को सुरक्षा के लिए लगा दीजिए, वो भी 8 घंटे बाद अपने घर चला जाएगा और वेतन लेगा 8,000 महीना। लेकिन आपके माँ बाप 24 घंटे ड्यूटी करेंगे सुरक्षा में, ईमानदारी वफादारी से ड्यूटी करेंगे और 8 रुपया भी वेतन नहीं लेंगे। ऐसे माँ बाप को टाइम पर चाय पिलाइए, टाइम पर नाश्ता दीजिए, टाइम पर भोजन खिलाइए और नए कपड़े पहनाइए और सुबह शाम पैर छुओ, प्रणाम करो, सम्मान दो, वह फ्री में तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे। जो बहुएं होशियार होती हैं ना, वह अपनी सासू को संभाल कर रखती, बिना वेतन की। ऐसी सासू बिना वेतन के घर पूरा रक्षा कर रही, सामान बचा रही, कुत्ते बिल्ली को रोक रही। मैं यहाँ जो सत्संग कर रहा हूँ, मेरे गुरु की उम्र 100 साल है, वो गुरु मेरे आश्रम बचा रहे। हम यहाँ निश्चिंत दरभंगम आनंद उठा रहे। नहीं तो मेरा गुरु ना होता तो मुझे फिक्र होती थोड़ा वहाँ की कि नहीं होती, लेकिन नहीं। मैं तो महीना महीना फ़ोन ही करने की ज़रूरत नहीं, जब करता हूँ अपने गुरु को करता हूँ, 10 मिनट बात करता हूँ और गुरु जी को बोल देता हूँ, आपकी कृपा है इसलिए हम भ्रमण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, नहीं तो हमें रहना पड़ता। तो मेरा गुरु कहता, तुम निश्चिंत करो, यहाँ तो हम सब संभाल ले। और हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए बुजुर्ग लोग कुछ चाहते नहीं हैं, बस उनको प्रणाम करते, चरण छू लेते हैं, माला पहना देते हैं, आरती पूजा कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं और जो भी कुछ हमें दान पुण्य मिलता है वो सब उनको अर्पित कर देते हैं। उनके खाने वाली कोई चीज़ है, चना है, कुछ नमकीन है, कुछ लोग तिल के लड्डू उड्डू बना के लाए तो हम रख लेते हैं, हमारे पास रखा है 10-20 किलो उनके लिए, जो खराब ना हो, उन्हीं को देंगे, हम नहीं खाते कोई लोग, सब देंगे। गुरुजी खुश हो जाते हैं, इतने से ही वे आश्रम बचाते हैं, तो हम तो सस्ते हो गया काम। तो ऐसे अपने घर के बूढ़ों को संभाल कर रखो। अपने सास ससुर से कभी लड़ो भिड़ो मत, झगड़ो मत, नाराज मत हो, क्योंकि वो तो रिटायरमेंट है, अब उनका समय सीमा समाप्त होने वाली है, अब तुम्हारी पारी शुरू हो चुकी है। अब उनसे जितना फायदा उठा लो वो फ्री का फायदा है। इसलिए बुद्धिमान बहू बनो, बुद्धिमान बेटा बनो, अपने माता पिता सास ससुर को प्रेम और सम्मान देकर, आदर देकर, चरण छूकर उनको जोड़ कर रखो। ऐसा 50,000 रुपया महीना तुम नौकर लगाओगे, वो भी इतनी फिक्र नहीं करेगा जितना तुम्हारे माता पिता दादा दादी फ्री में फिक्र करते हैं और सारी चिंता करते रहते हैं। उनको संभालो। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार। अब बूढ़े माता पिता को क्या करना है, उनको भी कुछ करना पड़ेगा। अपने बेटे बहू की कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी प्रशंसा कर दिया करो।
मेरा बेटा मेरी बहू मेरे घर की शोभा है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा खिलाड़ी है, बुद्धिमान है, बहुत उन्नति करेगा। और मेरी बहू मुझसे भी ज़्यादा होशियार है, पूरे घर को चमका देगी। फिर देखना बेटे बहू पूरी जान लगाकर मेहनत करेंगे और तुम पीछे से पीठ ठोंकते जाओ। वाह जय हो, निकाल दो गाड़ी आगे। ये होशियारी सीखो। हाँ, ऐसा भी कर देना चाहिए। सभी लोग थोड़ा हंस भी दिया करो, ज़्यादा गुम सुम बैठकर प्रवचन मत सुना करो, हंसा करो। हाँ, बहुत सीरियस रहोगे ना तो सीरियस आदमी जो होता है वो डॉक्टर के यहाँ भर्ती हो जाता है। सीरियस नहीं, थोड़ा हंसो भी। ऐसे कोई वक्ता, कथाकार और प्रवचनकार ऐसे वो मतलब खुद नहीं हंसता है, लेकिन हम खुद इसलिए हंसते हैं कि तुम भी निसंकोच होकर हंस सको, इसलिए हम भी हंस देते हैं। हम इसलिए हंस देते हैं क्योंकि बचपन से ही हमारा स्वभाव हंसने का था, हंसने का बचपन से ही। तो तुमको भी मैं सोचता हूँ ऐसा स्वभाव बना दूँ तुम्हारा, हंसते हंसते काम करो सब, मुस्कुराते मुस्कुराते सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो। कोई मन में टेंशन चिंता मत रखो, काम करते रहो। गुरु जी की कृपा से सब अच्छा रिजल्ट आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। कभी थोड़ी बहुत बीमारी आए थोड़ा दवा भी खा लो, बीमारी ना भी हो तो भी च्यवनप्राश खा लो, कोई बात नहीं। कमजोरी लग रही तो चंद्र प्रभावटी खा लो। सुस्ती लग रही है तो सो जाओ, जागते क्यों हो। और कोई मन में दुख है तो गुरु जी का प्रवचन सुन लो। घर में गरीबी है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, गरीबी दूर हो जाएगी, अमीर बनोगे। कोई गलत आदत है, गुरु जी का नाम लेकर उसे छोड़ दो। ये पान तमाकू पुड़िया खैनी गांजा भांग चरस अफीम दारू बीड़ी सिगरेट सब त्याग करो। धन कमाओ तो धन को बचाना भी सीखो, और धन बचाओ तो उसे सही जगह खर्च करना भी सीखो। कितने लोगों का धन कमाने का तो बहुत अच्छा कला है, लेकिन धन बचाने की कला नहीं। कमाते खूब है, बचा कुछ नहीं। कितने लोगों में बचाने की कला है, लेकिन खर्च करने की कला नहीं, कहाँ खर्च करें। अपना कमाया हुआ धन 10% तो धर्म में खर्च करना चाहिए, भक्ति में खर्च करना चाहिए, सेवा परोपकार में खर्च करना चाहिए, सत्संग में खर्च करना चाहिए, गुरु सेवा में खर्च करना चाहिए, गाय की सेवा में खर्च करना चाहिए, धर्मशाला आश्रम के निर्माण में खर्च करना चाहिए, भंडारा में खर्च करना चाहिए। 10% हमारा धन परोपकार पर सेवा गुरु सेवा में खर्च हो जाना चाहिए, तो धन कमाने में जो पाप होता है वो खत्म हो जाता है। वास्तव में दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर। पूरे भारत देश में
सबसे बड़ा धानी प्रदेश अगर कोई है, दानी प्रदेश अगर कोई है, सबसे बड़ा गुजरात है। और सबसे अमीर प्रदेश कोई अगर है तो गुजरात है। दान जहां होता है वहां दरिद्र निवास नहीं करता है, वहां दरिद्र निवास नहीं करता है। और दान जब होता है, जब दाना फेंकते हो तो चिड़ियां आती हैं, उन्हीं चिड़ियों के बीच में कभी हंस पंछी आकर दर्शन देता है। और जब दान करते हो तो संत महात्मा आते हैं, भक्त आते हैं, उन्हीं संतों के बीच में कोई परम हंस महान संत आकर दर्शन देता है, तुम्हारे को ऐसा आशीर्वाद देता है कि घर का सब गरीबी दूर हो जाता है, लक्ष्मी भरपूर हो जाता है। आज यदि यादव परिवार ये दानी ना होता, परोपकारी ना होता, तो मुझे बुला करके सत्संग नहीं करा पाते। ये भी गणित लगाते, अरे इतने लाख खर्चा आएगा, ये पंडाल लगेगा, ये होगा, वो होगा, माइक लगेगा, फिर प्रचार करो, फिर गेट बनाना पड़ेगा, अरे रहने दो बस ठीक है, ऐसा सोच। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अरे ये शरीर भी अगर लग जाए धर्म प्रचार में, गुरु की सेवा में, परोपकार में, क्षेत्रवासियों के कल्याण में, ये पूरा परिवार, ये शरीर, ये धन सब समर्पित है, मेरी जिंदगी ही इसीलिए है, ऐसा सोच करके तब इतना बड़ा कार्यक्रम ठाना है। गत वर्ष भी लॉकडाउन, कोरोना, और इस वर्ष भी कोरोना आने वाला है। हो सकता लौट जाए बिहार बॉर्डर से वापस, दूसरे प्रदेशों में आया है, यहाँ नहीं आया है, क्योंकि कोरोना भी समझदार है। यहाँ गुरुजी आए हैं, यहाँ जरूरत नहीं।